आप पश्चाताप करो, अपनी कोठरी में जाओ, घुटने टेको, प्रभु के आगे आंसू आए और परमेश्वर से पिता मुझसे गलती हो गई है, मैंने बपतिस्मा लेकर के भी पाप किया, तेरे साथ में दफन हो गया, फिर से जब जी उठा, नए जीवन में भी मुझसे पाप हो गए। प्रभु से के पिता मेरे पापों को क्षमा कर। वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर, वो 7 के 70 गुने माफ करता है। अगर आप डेली माफी मांगोगे वो डेली आपको माफ करेगा। इसलिए अगर कभी गलती हो जाए, कभी भी आप पाप में गिर जाए, तो ये मत करना कि अब तो मैं परमेश्वर के योग्य नहीं रहा, अब मैं कैसे प्रभु के पास आऊंगा, अब तो परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करेगा। वो आपको बिल्कुल स्वीकार करेगा अगर आप पश्चाताप करोगे। हालेलुया। अगर आप अपने पापों की माफी मांगेंगे, फिर से वो बाएं लाए आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। दाऊद पुत्र के जीवन से देखो, उसने अपने पाप की जो भी धन संपत्ति थी, जो भी उसके हिस्से में आया, उसने अपना सारा हिस्सा लेके विदेश चला गया। कहाँ चला गया? परदेश चला गया। और वहां पे जो भी उसका रुपया, पैसा, धन राशि थी, जो कुछ भी था उसके पास, जो भी उसके हिस्से में आया धन संपत्ति, उसने सब उड़ा दी में, व्यभिचार में, जुए में, गलत कामों में। और एक दिन क्या हो गया? कंगाल हो गया। इतना कंगाल हो गया कि खाने के लिए उसके पास रोटी के लिए पैसा भी नहीं बचा। आप 2 वक्त की छोड़ो, 1 वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं। और जब वो बिल्कुल कंगाल हो गया, भूखे मरने लगा, तब उसको अपना पिता याद आया। और हम लोगों का भी जीवन ऐसे ही, जब हमारे पास धन संपत्ति, दौलत, शोहरत, ऐश और आराम की जिंदगी होती है, कभी हम उन्हें खुदा को नहीं ढूंढा, कभी लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते, ना उसके पीछे चलने का निर्णय लेते। और प्रभु में रह करके भी बहुत सारे लोग परमेश्वर आशीष देता, उसके बाद चर्च आना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता परमेश्वर ने आशीष दे दी, बस मैं धन्यवाद कर बैठे उसे कर रहा हूँ, जब मन आए तब कर लूंगा। और एक दिन लिखा कि कंगालपन कैसा आएगा? डाकुओं पे समान, सब कुछ लूट के ले जाएगा, क्योंकि शैतान लूटने के लिए तैयार बैठा है। उड़ाऊ पुत्र का जब सब खत्म हो गया, तब उसे कौन याद आया? अपना पिता। और हमारा भी जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हम बीमारियों में, लॉस में, खटी में, बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं, फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं, दौड़े दौड़े चर्च आते हैं। और पिता इतना त्यागी, इतना अनुग्रहकारी, इतना दयावंत है, वो फिर से गले लगा देगा। उड़ाऊ पुत्र ने भी ऐसा ही किया। वहाँ पे लिखा कि वो जो सूरों के आगे जो चारा डालते थे, सूरों पे जो खाना होता था, उससे ऐसे वो खाता था। और जब वो वापस आया, उसे याद आया मेरे पिता के घर में जो नौकर चाकर है, उनको जितना उनको खाना उससे भी अधिक भोजन मिलता है, कि मैं वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के वहाँ जाऊंगा और अपने पिता से कहूँगा कि मुझे बेटे का दर्जा नहीं, एक नौकर का ही दर्जा दो, मैं काम करूँगा, अब तो वक्त की रोटी तो मुझे मिलेगी। और जब वो इस सोच करके वापस आता है, और उसके पिता के बारे में लिखा वहाँ बाइबल में कि दूर से उसका पिता ने उसे देखा और क्या बोला है कि जो मेरा बेटा मर चुका था, अब वो जीवित हो गया है। हालेलुया। वो लौट आया है, इसलिए भोज की तैयारी करो, अंगूठी तैयार करो, वस्त्र तैयार करो। ऐसा ही हमारा पिता है। अगर बपतिस्मा लेकर के हम गुनाहों में पड़ जाएं, पापों में गिर जाएं, पश्चाताप करो, वो अंगूठी लेके आपके लिए तैयार बैठा है, वो श्वेत वस्त्र लेके आपके लिए तैयार बैठा है, वो गले लगाने के लिए आपके लिए तैयार बैठा है। ये मत सोचो कि प्रभु मैं माफ नहीं करता हूँ, माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब बपतिस्मे के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हर दिन हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है। लोगों के लिए, संसार के लिए, रीति रिवाजों के लिए, गलत कामों के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं कर सकते, वहाँ बड़ा दुख तकलीफें होती हैं। अच्छा भोजन बना होता है, इतना हलवा पूरी बनाते हैं घर वाले, आप नहीं खा सकते। क्यों? प्रभु ने कहा है दुष्ट आत्मा के मेज और प्रभु के मेज दोनों के साझेदारी आप नहीं हो सकते। घर में अगर सास नहीं मानती, बहू मानती है, सास ने हलवा पूरी बनाया है, आपको कितना दुख होगा, कितना मन करेगा खाने का, लेकिन आपको उस
खाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए लिखा कि बपतिस्मे के बाद हम संसार के लिए, दुनिया के लिए मर जाते हैं और प्रभु के लिए हम जीवित रहते हैं। इसलिए पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया।